बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा है जो सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने जो संगठन के लोग हैं, जो बोर्ड के सदस्य हैं, जो पार्टी के मेंबर हैं, उनसे राय मशवरा सलाह जो है लेना शुरू कर दी है और कहीं न कहीं पार्टी का फीडबैक भी लेना शुरू कर दी है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी, जदयू, राजद, लोजपा सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और एनडीए जो है पूरी प्लानिंग कर चुकी है, जो कैसे कैसे किस तरह चुनाव में हम लोगों को एकजुट होकर के काम करना है। इससे हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय सिंह हैं, जो प्रवक्ता है लोजपा में और वरीय नेता, हम जानेंगे। संजय जी, देखा जा रहा है जो इस कोरोना काल में भी इसी साल चुनाव होने को है, तमाम पार्टियां अपने अपने चुनावी मूड में आ गई और एनडीए कहीं न कहीं जो डिजिटलाइजेशन है, जो डिजिटल का ज़माना है, उस ज़माने के अनुसार अपने आप को ढाल चुकी है और अपने सभी संगठन के तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रही है। क्या कुछ हो रहा है इस मीटिंग में? आज हम लोग का बिहार कार्यकारिणी की जूम ऐप के द्वारा हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, हमारे पार्टी के माननीय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रिंस राज जी के द्वारा जूम ऐप पे आज हम लोग का मीटिंग लिया गया। इस मीटिंग में हम लोग को जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार जो भी संभावित उम्मीदवार हैं या जो संभावित जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या फिर जो संभावित उम्मीदवार हैं, उन लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप अपने क्षेत्रों में जाके डिजिटल माध्यम से, जैसे अभी डिजिटल ऐप से व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, ट्विटर है, इसके द्वारा आप क्षेत्रों में जाएं और क्षेत्रों में जाकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं उतना जोड़ें। उनका सबसे बड़ा आज के मीटिंग में सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहा है वो रहा है डिजिटल बनने पे, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि हर एक पार्टियाँ, चाहे कोई भी दल हो, सबसे ज़्यादा जोर अगर दे रही हैं तो वो डिजिटल बनने पर जोर दे रही हैं। तो आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्देश आया है कि हमारे पार्टी के जो भी साथी हैं, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी हों, चाहे जो हमारे जिला के प्रभारी हों या फिर प्रदेश में जो भी जिस पोस्ट पे हैं, सबों को आज निर्देश मिल गया है कि अभी से ही आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए और जितने भी हमारे लोजपा के साथी हैं वो गांव-गांव में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू करें, फेसबुक, ट्विटर और इसके माध्यम से पार्टी के जितने भी गतिविधियां हो रही हैं उनका प्रचार प्रसार करें। और सबसे पहले जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको सबसे पहले जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज का जो अहम मैटर था, जैसे हम लोग का बिहारी फर्स्ट रैली का जो पहले से हम लोग को निर्देश प्राप्त था कि हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण जो है बूथ कमेटी, उस पर हम लोग को उसकी तैयारी करनी है, जिसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि सबसे पहला काम आपको करना है वो काम करना है बूथ कमेटी का। दूसरा काम करना है कि जो भी डिजिटल के द्वारा, चाहे हमारा जो भी विंग है वो अपने अपने स्तर से प्रखंड, पंचायत और गांव स्तर तक जाकर जितना बढ़िया तरीके से हो आप इसको प्रचार प्रसार का काम करेंगे। और इसके साथ ही जो भी हमारे साथी अभी से गांव में जा रहे हैं उनको निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा कहा है कि आपको अपना भी ख्याल रखना है और जो भी गरीब गुरबा जिनको अगर कोई दिक्कत है निश्चित रूप से आप उनका भी ध्यान रखेंगे। कहीं किसी को अगर कोई तकलीफ़ है उसको आप करने का पूरा करेंगे। जिन लोगों के द्वारा नहीं हो पाएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि आप तुरंत उसकी सूचना जो है पार्टी को दें, पार्टी उस पर कार्रवाई उस पर संज्ञान लेगी और उसको पूरा करने का काम करेगी। इसलिए पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जैसे आप शुरू से देख रहे होंगे कि लोजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो शुरू से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, चाहे प्रवासी मजदूर का मामला हो। अक्सर हम देखते हैं जब ये डिजिटल मीटिंग था, लेकिन जब पार्टी की संगठनात्मक मीटिंग होती है या फिर जो बूथ स्तर मीटिंग होती है उसमें तमाम तरह की बातों को देखा जाता है। जो विपक्ष एक मुद्दा बनाती है, ये भी कहा जाता है जो आप कैसे इस मुद्दा को काटिए, कैसे लोगों तक बात को पहुंचाइए, पार्टी की बातों को रखिए। गोपालगंज जैसे मामला और अन्य जगह जैसे मामला जो विपक्ष लेके बैठे पड़े हुए हैं, क्या उन लोगों के उनकी बातों को कैसे काटना है या उनकी जो विपक्ष जो मुद्दा बना रही है चुनाव को लेकर के, जो एनडीए पर आरोप लगा रही है, उनको लेकर के क्या कुछ मीटिंग में निकल के आया, कैसे लोगों के बीच ये मैसेज पास करना है? अभी जो हम लोग को आज माननीय अध्यक्ष के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ है उसमें सिर्फ हम लोग को यही कहा गया है कि अब चुनाव का बिगुल फूंक गया है, चुनाव सही समय पे होना है। निर्वाचन आयोग ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है, इसलिए सभी साथी आज से अब चुनाव की तैयारी में लग जाएं और अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने स्तर से देख लें कि जहाँ जिनको, चाहे वो अगर डिजिटल नहीं जुड़े हों, व्हाट्सएप से नहीं हो, फेसबुक से नहीं है, तो गांव-गांव तक जाके जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे पंचायत अध्यक्ष हों या बूथ अध्यक्ष हों, उनको जोड़ने का काम करने के लिए आज हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है। आज जो भी हम लोग की मीटिंग हुई है वो सकारात्मक सिर्फ
चुनाव से रिलेटेड मीटिंग था और हम लोग को सकारात्मक सोच के साथ हम लोग को डिजिटल बनने के लिए और अधिक से अधिक संख्या में कैसे हम लोग इस डिजिटल चुनाव में भागीदारी बन सके, इसके लिए हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है। जी संजय जी, तो आप इसी तौर पे जो इन्होंने कहा, संजय जी ने कहा, जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी वो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर, जो चुनाव हम लोग कैसे किस स्तर से बूथ स्तर पर कैसे अपने आप को मजबूत बनाए उसको लेकर के मीटिंग थी। तो हम ये कह सकते हैं जो जिस प्रकार इस साल चुनाव होने हैं बिहार में, उसके मद्देनज़र जो है तमाम पार्टियां अपने संगठन को लेकर के जो डिजिटल के माध्यम से हैं, जो लगातार बैठक कर रहे हैं। और अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा जो बिहार विधानसभा में जो है कुर्सी के जो सरताज हैं वो कौन बनते हैं, क्योंकि कौन बनता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी सोनू के साथ अंशु झा, जी न्यूज़, पटना।